नमस्कार दोस्तों। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं उन सब स्क्रिप्ट्स की जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन को, और उसके बाद हम बाकी चीज़ों पे चलेंगे जिसमें बीटीसी के बाद रहेंगे क्रूड ऑयल, कॉपर, निफ्टी, जिंक, सिल्वर यूएसडी, नेचुरल गैस, और सबसे एंड में हम डिस्कस करेंगे गोल्ड यूएसडी को। तो आइए शुरुआत करते हैं बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन से। दोस्तों चार्ट आपके सामने है। मार्केट में जिस तरीके का एक ट्रेडिंग सिनेरियो रहा है वो आपके सामने है, और इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रही है, जिसके लिए अगर आपने टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है तो आपको शायद वो चीज़ दिख जाएगी। और सिर्फ टेलीग्राम के ग्रुप के ज्वाइन करने की ही बात नहीं है, जिस लेवल को हम डिस्कस कर रहे थे जो मार्केट का एक रिवर्सल लेवल था, कितना इफेक्टिवली उसने काम किया है ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। हम एक प्राइस को डिस्कस कर रहे थे जो था 41,540, और इसका आप कल का अगर लो प्राइस देखेंगे जो मार्केट में यहाँ से करेक्शन चल रही थी, प्राइसेस काफ़ी नीचे तक आ गए। इसका लोएस्ट प्राइस जो टच हुआ कल वो था 41,637। ठीक है, तो उससे सिर्फ 100 पॉइंट ऊपर ये था इसका रिवर्सल लेवल। यहाँ तक मार्केट आया और यहीं से ये टर्न ले गया ऊपर की साइड पे। ये ऐसे लेवल्स कई बार किस तरीके से काम आते हैं, देखिए कई लोग एनालिसिस को एक फ्यूचर प्रेडिक्शन की तरीके से देखते हैं, जो एक बहुत गलत चीज़ है इस तरीके से समझना। ये कोई प्रेडिक्शन नहीं होती, इसमें ये होता है कि कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इस तरीके से हम उसे देख सकते हैं। मार्केट को देखकर एक आइडिया लगता है जिसमें आपका एनालिसिस कुछ हो सकता है, मेरा कुछ हो सकता है, और हम दोनों में किसका थोड़ा सा ज़्यादा सही चलता रहता है, सिर्फ एक ये चीज़ होती है। कौन ज़्यादा सही से एनालाइज कर सकता है चीज़ों को, ऑब्जर्व कर सकता है चीज़ों को, कि मार्केट अगर गिर रहा है तो गिरने पर कौन सा लेवल इसके लिए ब्रेक करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, और कौन सा लेवल ऊपर जाते हुए जहाँ पर एक बैरियर फेस करेगा, एक रेजिस्टेंस देखेगा, तो वो एरिया या एक रेंज या एक लेवल वो कहाँ पर नज़र आ रहा है। मार्केट में कल करेक्शन आ रही थी काफ़ी, एक कंटिन्यूस करेक्शन थी। प्राइसेस नीचे गए पर इसने अपने रिवर्सल लेवल को टच नहीं किया, और इसके थोड़ा सा भी ऊपर से मार्केट ने एक टर्न लिया। वहां से टर्न लेते लेते मार्केट ने अभी तक एक 43,200 के लेवल को टच कर दिया। आने वाले टाइम में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है और अभी किस तरीके का एक ट्रेंड चल रहा है उसे हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बीटीसी में अभी एक रिकवरी मोड देखा जा रहा है, जो रिकवरी मोड इस तरीके से है कि ये अपने किसी डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करने से पहले ही इसने एक रिकवरी मोड दिखाना शुरू कर दिया, जो एक इस चीज़ का साइन है कि मार्केट में अभी डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ है। जो प्राइस इसमें अभी के लिए इंपॉर्टेंट है 42,400, ये प्राइस अगर ब्रेक होता है मार्केट में डाउन साइड में तो ही इसमें कुछ एक हम एक वीकनेस की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, और ये भी पॉसिबल फिर रह सकता है कि शायद मार्केट फिर अपने रिवर्सल लेवल को रीटेस्ट करे या फिर हो सकता है ब्रेक ही कर दे। ठीक है, तो ये प्राइस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अभी के लिए बना हुआ है। इसके बाद जो प्राइस है 41,540, उसमें कोई डाउट नहीं है, कल भी वो प्राइस हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, उससे पहले भी था और आज भी है। ऊपर जाने पर मार्केट में एक प्राइस है जो अभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो प्राइस है 43,650। ये प्राइस अगर आज किसी भी वजह से ब्रेक हो जाता है तो बीटीसी में इसकी एक खोई हुई स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी, और मार्केट जो है अपने आप को ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा। तो ये प्राइस अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ब्रेक अगर होता है ऊपर की साइड में तो कहीं ना कहीं एक अच्छी स्ट्रेंथ इसमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। तो इन लेवल्स को देखते हुए अभी के लिए जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है वो ये कि मार्केट अगर अपने आप को ऊपर ले जाता है तो एक अच्छा चांस रह सकता है कि 43,650 के ब्रेक करने के बाद बाइंग की एंट्रीज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये ब्रेक नहीं होता तो मार्केट को थोड़ा सा अगर अवॉइड भी कर दें तो भी ठीक है। बल्कि कोई अगर आप ट्रेड लेते हैं तो शॉर्ट सेल का ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पर स्टॉप लॉस बन सकता है। बाइंग का या लॉन्ग ट्रेड कोई लेते हैं तो मार्केट में 400 का स्टॉप लॉस या एक पोजिशनल स्टॉप लॉस वो 41,540 का मेंटेन करके चल सकते हैं। बाकी आगे देखा जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो मार्केट अभी जहां पर ट्रेड कर रहा है ये इसका लगभग इंट्राडे का एक सपोर्ट लेवल है जिसके आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल में कल हमने देखा एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी रही, प्राइसेस काफ़ी ऊपर आ गए, और क्रूड ऑयल में ये जो तेज़ी बनी थी कल, ये इस चीज़ का एक अच्छा इंडिकेशन है कि प्राइसेस आने वाले टाइम में
अपने एक सेलिंग जोन को टेस्ट कर सकते हैं। इसका सेलिंग जोन हमने कल भी डिस्कस किया था और मेरे ख्याल से अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट की थी इस चीज़ को कि 6600 का इसका एक सेलिंग जोन है जो नेक्स्ट अभी नज़र आएगा। तो एक तो वो चीज़, दूसरा मार्केट काफ़ी स्ट्रांगली अभी रिएक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। रिवर्सल लेवल को ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल में ये सारी चीज़ें एक अच्छे स्ट्रेंथ का इंडिकेशन है। जहां पर अभी के लिए इसे इंट्राडे में सपोर्ट मिल रहा है वो प्राइस यहाँ पर है 6243। ठीक है, ओपनिंग से करेक्ट करते करते मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया है, यहाँ पर इसका सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे अगर प्राइसेस आते हैं और अपने आप को सस्टेन करते हैं तो इसमें कुछ और वीकनेस इंट्राडे में देखी जा सकती है। ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है। प्राइसेस अगर नीचे आते हैं तो बाइंग के ऑप्शंस वहाँ पर खुले हुए हैं, तो कुछ शॉर्ट सेल का एक व्यू रखना अभी के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा गलत रह सकता है। डाउन साइड में मार्केट में इसके बाद एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है जो रहेगा 6110 पे। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये ब्रेक होता है तो थोड़ी सी और सेलिंग, जिसके बाद 6000 पे, एग्जैक्ट 6000 पे मार्केट में एक स्ट्रांग बाइंग जोन नज़र आ रहा है, उसका ध्यान रख सकते हैं बाद में। ठीक है, ऊपर में 6600 सेलिंग जोन है और 6850 लास्ट रेजिस्टेंस लेवल है, इनका ज़रूर ध्यान रखें फिलहाल के लिए। बाकी आगे देखा जाएगा, अगर इसमें कुछ लेवल्स में चेंज रहेगा तो बिल्कुल अपडेट लेते रहेंगे। नेक्स्ट, कॉपर। कॉपर में इस चीज़ को भी हमने टेलीग्राम पर डिस्कस किया था ग्रुप में कि मार्केट जिस तरीके का एक सिनेरियो दिखा रहा है ना, इसमें हायर लेवल पे इसका लगातार कंसोलिडेट होना और मार्केट में उस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास अपने आप को होल्ड करके रखना, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ का इंडिकेशन है कि मार्केट अभी अपने आप को और ऊपर ले जाने के लिए प्रिपेयर कर रहा है। करेक्शन अगर आ भी जाती, वैसे तो करेक्शन आई नहीं। और कल एक लेवल और था जो हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर रहे थे, वो था 731 रुपये 90 पैसे। मार्केट ने एग्जैक्ट इसी प्राइस का लो प्राइस टच किया हुआ था। आप अगर देखेंगे तो वीडियो में इसी लेवल को डिस्कस किया था और टेलीग्राम में इस चीज़ को पोस्ट किया गया था और ये डिस्कस किया गया था कि मार्केट में ये जो एक कंसोलिडेशन है, ये आने वाले टाइम में अगर किसी वजह से 735 के ऊपर जो इसका लास्ट रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर अगर मार्केट अपनी क्लोजिंग सेटल कर देता है तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में और ज़्यादा तेज़ी की एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं। ये चीज़ है, तो इसका ज़रूर आप ध्यान रखें। डाउन साइड में अभी के लिए जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं उसमें 732 रुपये 80 पैसे, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। 732 रुपये 80 पैसे, ये इसका नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है। ये ब्रेक होता है तो फिर मार्केट में नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो नज़र आ रहा है वो रहेगा 728 रुपये 30 पैसे। ये प्राइस यहाँ पर है। इन दोनों के बीच में एक प्राइस है 730। ये मार्केट का एक अच्छा खासा एक बाइंग जोन के तरीके से काम कर रहा है। देखते हैं ये प्राइस आएगा या नहीं आएगा। आज में आ जाए तो ही इस लेवल को कंसिडर करें, वरना इस लेवल को कंसिडर बाइंग जोन के तरीके से ना करें। इसके बाद जो प्राइस है वो मार्केट में रिवर्सल का काम कर रहा है अभी के लिए, वो प्राइस रहेगा 716 रुपये 50 पैसे। तो ये अलग अलग लेवल्स हैं मार्केट में, जिस जिस तरीके से जिसकी इंपॉर्टेंस है वो अभी हमने डिस्कस किया। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं एनएससी निफ्टी फ्यूचर पे। मार्केट में यहाँ पर एक प्राइस ब्रेक हुआ था जो कहीं ना कहीं इस चीज़ का इंडिकेशन नहीं था कि मार्केट में शॉर्ट सेल करना चाहिए। हाँ, एक जगह प्राइस ज़रूर नज़र आ रहा था 21,600 पे। यहाँ पर मार्केट आया, एक शॉर्ट सेल का एक थोड़ा मोमेंटम बना, प्राइसेस थोड़ा सा करेक्ट हुए पर उतना ज़्यादा नहीं हुए कि मार्केट में ये अपने नेक्स्ट बैरियर को ब्रेक होने से बचा पाते। प्राइसेस नीचे आए और क्लोजिंग से पहले पहले मार्केट ने एक बाउंस बैक दिखाया और प्राइसेस जो थे 21,675 को ब्रेक कर गए। फाइनली क्लोजिंग इसने अपने एक ऑल टाइम हाई को टच करने के बाद की, जो जिस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे थे ना, और ये चीज़ हम आज डिस्कस नहीं कर रहे थे, हमने शायद लास्ट मंथ या लास्ट टू लास्ट मंथ हमने इस चीज़ को डिस्कस करना शुरू कर दिया था कि इस चीज़ की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि ईयर एंड तक, आज देखिए आज हम 27 तारीख को बात कर रहे हैं, ईयर एंड तक मार्केट जो है एक कंटिन्यूस अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड करके रख सकता है। ये चीज़ें सिर्फ इसलिए होती हैं कि मार्केट में एनुअल सेटलमेंट कहाँ पर हो रही है। ठीक है, उसी का रीज़न है कि मार्केट में कोई भी मेजर वीकनेस यहाँ पर बन सकती थी। इसके बाद भी जो एक करेक्शन आई थी ना,
इसके बाद भी एक मतलब जो करेक्शन है वो कंटिन्यू रह सकती थी, पर मार्केट में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। रीज़न बीइंग कि मार्केट जो है वो अपनी एक एनुअल सेटलमेंट की तरफ मूव कर रहा था, और कहीं न कहीं अभी भी उस चीज़ का एक इंडिकेशन हमें चार्ट पे देखने को मिल रहा है। फिलहाल जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं उनकी अगर हम बात करें तो 21,480 ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये मार्केट में एक इंट्राडे का सपोर्ट का काम करेगा। जब तक अब ये ब्रेक नहीं होता मार्केट में कोई भी सेलिंग का व्यू नहीं बनेगा। इसके बाद जो प्राइस है 21,290 ये प्राइस यहाँ पर है। ये ब्रेक होता है मार्केट में और स्ट्रॉन्ग सेलिंग का व्यू बन सकता है। इसके बाद जो प्राइस है वो मार्केट में 20,970 है, ये रहेगा। ये मार्केट में रिवर्सल का प्राइस है। ये प्राइस मार्केट में ट्रेंड के चेंज होने का इंडिकेशन देगा। तो ये अलग अलग लेवल्स हैं, हर किसी की इंपॉर्टेंस डिस्कस कर ली। मार्केट में अभी स्ट्रेंथ बनी हुई है तो शॉर्ट सेलिंग को अभी थोड़ा सा अवॉइड करें। ठीक है, तो यही कुछ लेवल्स थे। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को मार्केट रिपोर्ट एमसीएक्स को ज्वाइन करके रखें। आने वाले 8-10 दिन के लिए अपडेट सिर्फ और सिर्फ उसी में आएंगे। ये वीडियो मेरे ख्याल से आज आज जो अपलोड हो जाएंगे वो हो जाएंगे, फिर आने वाले 8-10 दिन के लिए उसी में अपलोड वो पोस्ट रहेंगे। नेक्स्ट, जिंक। जिंक में भी एक स्ट्रेंथ का एक व्यू था, मार्केट में एक रिकवरी बनी हुई थी, रिवर्सल ब्रेक होकर मार्केट स्ट्रांगली ऊपर होल्ड कर रहा था। प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट ने करेक्शन दिखाकर अपने आप को क्लोज किया, पर कहीं ना कहीं इसमें एक ओवरऑल जो ट्रेंड है वो एक तेज़ी का बना हुआ था। मार्केट में नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जब से स्टार्ट हुआ है तब से मार्केट में तेज़ी बनी हुई है, और वो तेज़ी इस तरीके की है कि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखें यहाँ पर, तो मार्केट में ये हायर हाइज लगते चले गए थे। अभी भी ये हो सकता है कि हायर हाइज लगे, पर इसमें अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक करता है तो एक ज़बरदस्त तेज़ी इसमें आ सकती है। फिलहाल के लिए मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में आराम से 240-45 के आसपास के लेवल्स दिख जाने चाहिए। बाकी आगे देखा जाएगा मार्केट किस तरीके से अपने आप को आगे मूव करता है। फिलहाल शॉर्ट सेलिंग के किसी भी ट्रेड से जिंक में अपने आप को बचा के रखें। बाकी जो लेवल्स हैं अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं उनका ध्यान रखें। नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है 230, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये ब्रेक होगा तो मार्केट में थोड़ी सी एक वीकनेस देखी जा सकती है, जिसके बाद 228 ठीक ₹2 नीचे मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके बाद जो प्राइस है वो मार्केट में रिवर्सल लेवल है, वो रहेगा 223, यहाँ पर ये प्राइस है। इन सब के बीच में मार्केट में प्योरली इंट्राडे का अगर कोई प्राइस है तो वो रहेगा ₹230.80। ये मार्केट में प्योरली इंट्राडे का है। अगर आज मार्केट यहाँ तक आता है तो यहाँ पर कुछ बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं, जिसमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस हम 230 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो एग्जिट का एक व्यू बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से है। बाकी आगे देखा जाएगा। सिल्वर, जिस एक एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में जिसमें हम कुछ एक अलग सी मूवमेंट देख रहे हैं, वो स्क्रिप्ट है सिल्वर, सिल्वर यूएसडी। और मार्केट में अगर हम देखें तो बहुत ही एक अलग सा व्यू सिल्वर ने अपना बनाया हुआ है, क्योंकि इसमें अगर हम इसे गोल्ड से भी कंपेयर करें ना तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन इनमें नज़र आ रही है। गोल्ड को यहाँ पर अगर हम देखें तो गोल्ड में एक फ्लैट ट्रेडिंग है, $0.4 मार्केट अपने आप को मतलब एक फ्लैट ट्रेडिंग के साथ कंटिन्यू कर रहा है। वहीं सिल्वर में अगर हम देखें तो सिल्वर में 20 सेंट के साथ एक करेक्शन, और अगर हम परसेंटेज टर्म्स में बात करें तो सिल्वर 0.8% नीचे है, वहीं गोल्ड 0.04, तो ऑलमोस्ट 20 टाइम्स ये अपने आप को और ज़्यादा नीचे होल्ड किए हुए। अब ऐसा है क्यों? इसका एक बड़ा रीज़न ये है कि करेंसी में देखिए, मैंने एक चीज़ पे ना हमेशा फोकस जोर दिया है कि ये चीज़ें कभी कुछ ऊपर जा रहा हो कभी कुछ नीचे जा रहा हो, पर इनका एक जो एक दूसरे पर जो असर रहता है वो हमें ज़रूर सामने देखने को मिल जाता है। सिल्वर में करेक्शन है, गोल्ड स्ट्रांग है, और ऐसा तब होता है जब मार्केट में करेंसी में एक स्ट्रेंथ बनती है। ठीक है, करेंसी में स्ट्रेंथ बनी हुई है, और अभी पिछले कुछ दिनों पहले अगर आपको ध्यान होगा मार्केट में करेंसी में ये करेक्शन बनी थी, तब हम एक लेवल को डाउन साइड में डिस्कस कर रहे थे कि वो लेवल भी अगर ब्रेक हो जाता है तो करेंसी का जो ट्रेंड है वो काफ़ी अच्छे से नीचे की तरफ चला जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। वो लेवल ब्रेक हुआ नहीं, वो मेरे ख्याल से उस टाइम 82.73 या कुछ ऐसा कुछ था, पर उससे पहले ही 83 के आसपास से ही मार्केट ने टर्न लेना शुरू कर दिया, और ये टर्निंग पॉइंट लगातार इसका ऊपर की साइड पे मूव करते रहना गोल्ड को एक स्ट्रेंथ देता चला गया, और सिल्वर के लिए ये थोड़ा सा एक वीकनेस क्रिएट करता चला गया। ऐसा नहीं है कि सिल्वर का ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ है,
उसमें जो लेवल्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस तो बनी ही रहेगी। अभी सिल्वर पे अगर हम थोड़ा सा एक नज़र डालें तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल को सिल्वर ने ब्रेक किया है अभी, और वो प्राइस है $24 का। ठीक है, ये हमारे सामने कि इसने ब्रेक किया है। दो चीज़ें यहाँ पर सामने हमें नज़र आती हैं। पहला ये कि हम सिर्फ सिल्वर को कंसिडर करें, दूसरा ये कि हम सिल्वर के साथ साथ गोल्ड को भी कंसिडर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। मेरे लिए दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सिर्फ सिल्वर को भी अगर मैं सिर्फ कंसिडर करूं तो भी मेरे लिए एक चीज़ है जो मैं समझ रहा हूं कि अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा और करेक्ट करता है तो 23.80 इसका एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। ठीक है, दूसरा कि गोल्ड को भी अगर मैं कंसिडर कर लूँ तो कहीं ना कहीं गोल्ड में इस तरीके का ट्रेंड है कि मार्केट अपने आप को काफ़ी स्ट्रांगली ऊपर के लेवल्स पे होल्ड किए हुए है और प्राइसेस और ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। सिल्वर में भी अगर मैं कुछ एक अपना एक व्यू पॉइंट दूं तो मार्केट आज में अपने आप को यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ले आएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। सिल्वर MCX का अगर वीडियो देखना हो तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वो वीडियो आप देख पाएंगे। गोल्ड MCX को भी उसमें डिस्कस किया जाता है। सिल्वर USD, गोल्ड USD के लेवल्स हम यहाँ डिस्कस करते हैं। और आज का ये वीडियो जो अभी आपके सामने आ रहा है, इसके बाद मेरे ख्याल से अगर कुछ हुआ तो शॉर्ट वीडियोस शायद आपको मिल जाएं, वरना एक प्रॉपर वीडियो, ये जैसे अभी ये एक लेंदी वीडियो जिसमें हम हर चीज़ को डिस्कस करते हैं, ये वीडियो 8 या 10 दिन या 12 दिन भी हो सकते हैं, इसके बाद आपको मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझसे कनेक्ट बना के रखने के लिए आप टेलीग्राम का ग्रुप मार्केट रिपोर्ट MCX वो ज्वाइन करके रख सकते हैं, जहां पर अगर वीडियो ना भी आ पाए तो कम से कम जो लेवल्स हैं, जो मेरा व्यू पॉइंट है, वो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊंगा। तो उस चीज़ में आप अगर चाहें तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, मार्केट रिपोर्ट MCX टेलीग्राम पे। ठीक है, और व्हाट्सएप पर अगर आप मुझे कोई मैसेज भेजना चाहते हैं तो वो आप भेज सकते हैं। अभी के लिए सिल्वर है USD में जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं उनकी अगर हम बात करें तो एक लेवल है 24.24, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये ब्रेक होता है तो मार्केट में इंट्राडे में एक स्ट्रेंथ बन जाएगी और प्राइसेस अपने आप को ऊपर ले जाते हुए नजर आएंगे, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे नजर भी आ रही है कि मार्केट में ब्रेक हो सकता है आज ही आज में। इसके बाद जो प्राइस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ब्रेक होना, वो प्राइस यहाँ पर है 24.45। ये ब्रेक होता है तो मार्केट में और ज़्यादा एक सुपर स्ट्रेंथ आएगी और प्राइसेस सिल्वर के काफ़ी अच्छे से ऊपर की तरफ मूव करते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं सिल्वर में अभी कोई भी मेजर डाउन साइड डाउन ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा। प्राइसेस रिकवरी करेंगे, बाउंस बैक करेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। डाउन साइड की अगर हम बात करें तो मार्केट में अभी आपका कहीं पर भी कोई भी एक बाइंग ट्रेड अगर बन रहा हो या आपने लिया हुआ हो, एंट्री ली हुई हो, तो 23.46 यहाँ पर एक इसका रिवर्सल लेवल है। ये जब तक ब्रेक नहीं होता सिल्वर में ट्रेंड में एक स्ट्रेंथ जो है वो बनी हुई रह सकती है। ठीक है, उसके बाद जो प्राइस है लास्ट सपोर्ट प्राइस वो है 22.46 यहाँ पर। तो ये लेवल्स हैं जो मार्केट में इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मेरा व्यू यही है कि मार्केट में बाय ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी अभी के लिए काम कर सकती है और मार्केट जो है एक तेज़ी का एक मोमेंटम बना के अपने आप को कंटिन्यू किए हुए कहीं पर भी। देखिए, अगर कोई सेलिंग आ भी रही है ना तो वो एक बहुत नॉर्मल सेलिंग मार्केट में बनी हुई है, एक मेजर सेल आउट मार्केट में नहीं आ रहा है और एक ही रिकवरी, एक ही बाउंस बैक सिल्वर में काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखा सकता है। ठीक है, तो ये था अभी सिल्वर पे। अब हम चलते हैं नेचुरल गैस पे। नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो मार्केट में कल भी हम डिस्कस कर रहे थे इस चीज़ को कि एक प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना रहा और वो प्राइस था 202 का। यहाँ पर ये प्राइस ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट ने यहाँ से एक रिवर्सल दिखाने की कोशिश करी, प्राइसेस ऊपर जाते जाते एक हाई प्राइस को आज जो टच कर लिया है वो प्राइस है 214.60। यहाँ से मार्केट थोड़ा सा करेक्ट कर रहा है। अब क्या चीज़ें, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस लेवल 224.80, जिसकी बात हम पिछले कई दिनों से करते हुए आ रहे हैं और ये प्राइस काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी के लिए भी बना हुआ है। मार्केट अगर अपने आप को ऊपर ले जाता है तो कहीं ना कहीं इसका ब्रेक करना, इसके ऊपर मार्केट की सस्टेनेबिलिटी एक अच्छी तेज़ी दिखा देगी। इसके बाद जो प्राइस है वो है लास्ट रेजिस्टेंस लेवल और वो रहेगा 262 पे। डाउन साइड में 206 ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है, ये इसका इंट्राडे का एक सपोर्ट लेवल है। ये ब्रेक करता है तो फिर से 202 का लेवल इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। इन सब के बीच में एक जगह बाइंग जोन जहाँ नज़र आ रहा है वो प्राइस है 208 रुपये 80 पैसे यहाँ पर।
ठीक है, ये इंट्राडे का बाइंग जोन है। बाकी आगे देखा जाएगा मार्केट कैसा है। फिलहाल शॉर्ट सेलिंग के ट्रेड से मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा बच के रहें। बाकी आगे देखते हैं। गोल्ड, गोल्ड में अगर हम देखें तो एक अच्छी स्ट्रेंथ गोल्ड ने अभी तक होल्ड की हुई है और प्राइसेस कहीं पर भी अपने आप को नीचे लाने को तैयार नहीं है। और बिल्कुल गोल्ड वैसा करता हुआ नजर आ रहा है जिससे हम डिस्कस कर रहे थे। निफ्टी में सेम चीज़ मार्केट ने होल्ड की हुई है कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। गोल्ड में भी ये चीज़ मार्केट ने होल्ड की हुई है कि गोल्ड को अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो गोल्ड अपनी हाईएस्ट एवर क्लोजिंग के आसपास मार्केट अपने आप को होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट की हाईएस्ट क्लोजिंग यहाँ पर हुई थी। ठीक है, आपको ध्यान होगा ये किस दिन थी। इसके बाद ये दिन आया था, मार्केट ने बहुत मेजर करेक्शन दिखाई थी। तो इसके ऊपर मार्केट आज अपनी क्लोजिंग सेटल कर सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। और ये चीज़ हमने ये भी डिस्कस करी थी कि ईयर एंड मतलब जो दिसंबर का एंड होगा तब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर अपने आप को होल्ड करता हुआ नज़र आ सकता है। जो इसकी एनुअल क्लोजिंग रहेगी कैलेंडर ईयर के हिसाब से, वो सबसे ऊपर हो सकती है। ठीक है, तो अभी तक तो वैसा बना हुआ है। बाकी एक दो दिन में कुछ मेजर करेक्शन आ जाएगी, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा। बाकी आगे देखते हैं। फिलहाल के लिए जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। मार्केट में नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है $2061.50। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ठीक है, एग्जैक्ट इसी लेवल का अभी तक मार्केट ने अपना सपोर्ट लिया हुआ है। यहीं से एक टर्निंग टर्निंग पॉइंट लिया। बाकी रीटेस्ट करता है नहीं करता ये थोड़ा सा बाद में पता चलेगा। इसके बाद एक प्राइस है, वो रहेगा 2053 पे। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ये ब्रेक होता है तो मार्केट में और ज़्यादा करेक्शन आ सकती है। और जो रिवर्सल लेवल अभी नज़र आ रहा है वो रहेगा 2024 पे, इस पूरी स्क्रीन से भी थोड़ा सा और नीचे। ठीक है, तो 2024 पे 2024 पे इसका रिवर्सल लेवल है। उससे थोड़ा सा ऊपर 2040 पे मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जो मार्केट में इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे देखते हैं मार्केट कैसा रहेगा। फिलहाल वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।